क्लास है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर, जो हिंदी में बोलचाल की भाषा और लिखने पढ़ने में काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आर इंडिया। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द श्रुति सम दो शब्दों से बना है, श्रुति प्लस सम। श्रुति मतलब सुनने में सम्मिश्र समान, अर्थात वैसे शब्द जो सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोनों शब्द हमारा अंगना ही पढ़ा जाएगा, किंतु इस जो पहले वाला अंगना इसका अर्थ होगा स्त्री और इस अंगना का अर्थ आंगन होगा। उसके बाद हमारा दो शब्द है अंश, एक तालाब स से है, एक दंत स से है। इस अंश का अर्थ होगा भाग, इस अंश का अर्थ कंधा। उसके बाद दो शब्द हमारे पास है अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ अनाज, अन्य का अर्थ दूसरा। उसके बाद अमित, अमित जो एक ह्रस्व से लिखा गया है, एक दूसरा से लिखा गया है दीर्घ से। अमित मतलब अधिक, अमित अर्थात शत्रु। उसके बाद अरि, और फिर एक और शब्द है अरि, जो एक पहला से लिखा गया, एक दूसरा से लिखा गया। अरि मतलब शत्रु, और मिस संबोधन जो स्त्रियों को बुलाने में किया जाता है। उसके बाद है अली, अलिमिस भंवरा, अलिमिस सखी। इसके बाद है अवधि, दो शब्द हमारे पास है, जो एक ह्रस्व से लिखा गया है, एक दीर्घ से लिखा गया है। अवधिमिस समय और अवधिमिस अवधेश की भाषा। इसके बाद दो शब्द हमारे पास है आदि, और ये भी पढ़ा जाएगा आदि। इस आदि का अर्थ होगा शुरू, इस आदि का अर्थ होगा अदरक। दो शब्द हमारे पास है आरती और आरती। आरती में विराग, इस आरती का अर्थ होगा दीपक, धूप, देवताओं को जो पूजन किया जाता है। उसके बाद दो हमारे पास शब्द है जिसका अर्थ अलग है, पढ़ने में दोनों एक ही पढ़ा जाएगा। आस्तिक, इस आस्तिक का अर्थ होगा ईश्वरवादी, अर्थात जो ईश्वर को मानता हो। और दूसरे वाला जो शब्द लिखा गया है आस्तिक, इसका अर्थ होगा ऋषि, जो जन्मेजय का यज्ञ कराए थे। आहूत का अर्थ यज्ञ, और इस आहूत का अर्थ होगा निमंत्रित, इसको निमंत्रण किया गया हो। इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, जो छोटी से लिखा गया है। इसके बाद बड़ी ई से जो लिखा गया इसका अर्थ होता है बाधा। इसके बाद हमारा शब्द है उपाधि। उपाधि का अर्थ होगा पद, जो पहला से लिखा गया है। उसके बाद उपाधि जो दूसरा अर्थात दीर्घ से लिखा गया, उसका अर्थ उपद्रवी। ये दोनों शब्द सुनने में लगभग समान है, केवल लिखने का अंतर है। दीवा, दीवा, इस दीवा का अर्थ होता है दिन, और इस दीवा का अर्थ होगा दीपक। उसके बाद है सीता, जो केवल मात्रा का अंतर है। इस सीता का अर्थ होगा लड़की, और इस सीता का अर्थ होता है चीनी। उसके बाद दो शब्द है शंकर, जो एक तालाब स से लिखा गया है और एक दंत स से। इस शंकर का अर्थ होता है शिव, और इस शंकर का अर्थ होता है दोगला। उसके बाद दो शब्द है शहर, जो एक तालाब स से लिखा गया है और एक दंत स से। इस शहर का अर्थ होता है नगर, और इस शहर का अर्थ होता है सवेरा। उसके बाद है दो शब्द हरि, इस हरि का अर्थ होता है विष्णु, और इस हरि का अर्थ होता है बंदर। उसके बाद है साला, जो तालाब से लिखा गया, इस साला का अर्थ होता है घर, और इस साला का अर्थ होता है पत्नी का भाई। उसके बाद दो शब्द है शीशा, इस शीशा का अर्थ होता है दर्पण, और इस शीशा का अर्थ होता है धातु, जिसे पीबी से सूचित किया जाता है। इसे प्लम्बम भी बोला जाता है, इसे लेड भी कहा जाता है। उसके बाद दो शब्द है सुधी, जो केवल मात्रा का अंतर है। इस सुधी का अर्थ होता है विद्वान, और इस सुधी का अर्थ होता है याद। उसके बाद दो शब्द है कुल, इस कुल का अर्थ होता है शब्द, और इस कुल का अर्थ होता है किनारा। उसके बाद दो शब्द है गिरी, जो केवल मात्रा का अंतर है। इस गिरी का अर्थ होता है बीज का गुदा, और इस गिरी का अर्थ होता है पहाड़। इसके बाद दो शब्द है कोश, जो पढ़ने में बिल्कुल समान है। इस कोश का अर्थ होता है दूरी की माप, और इस कोश का अर्थ होता है खजाना। उसके बाद दो शब्द है कली, इस कली का अर्थ होता है कलियुग, और इस कली का अर्थ होता है बिना खिला हुआ। इसके बाद दो शब्द है जो सुनने में बिल्कुल समान है। परीक्षा, परीक्षा केवल हर्षय और दीर्घई का अंतर है। तो इस परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान, और इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। उसके बाद दो शब्द है जो बिल्कुल सुनने में समान है, एक है बलि और दूसरा फिर है बलि। इस बलि का अर्थ होता है बलिदान, जो पहला से लिखा गया, और ये वाला बलि का अर्थ होता है बलवान। उसके बाद दो शब्द है जो सुनने में बिल्कुल समान है, एक सूत और ये भी है सूत। इस सूत्र का अर्थ होता है पुत्र, और इस सूत्र का अर्थ होता है धागा। इसके बाद दो शब्द है जो बिल्कुल सुनने में समान, दिन,
जो पहला से लिखा गया है हर्षई से, उसके इस दिन का अर्थ होता है समय और इस दिन का अर्थ होता है गरीब।